हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के शर्मा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल के शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वो है क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज है 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें है फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट है 12x² - 7x + 1। सेकंड है 2x² + 7x + 3। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी फैक्टर की बात आती है तो फैक्टर करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसमें हमें ये टर्म्स देखनी पड़ती है कि कितनी टर्म्स है, 1, 2 या 3, 2 टर्म है या 3 टर्म है। जिस तरीके से अगर मान लो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 की है और 3 टर्म्स हो, तो उसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टर कर सकते हैं, या उसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई करके हम उसको फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 12x² - 7x + 1 है, अगर ये पार्ट है हमारा, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि क्या ये किसी आइडेंटिटी में आ सकता है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। इसी तरीके से माइनस वाले में होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो स्टूडेंट्स, क्या हमें यह लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ अप्लाई हो सकता है? अगर ऐसा नहीं अप्लाई होता तो उसके लिए अगर भाई हमें इसमें आइडेंटिटी कोई अप्लाई होती तो यहाँ पे कोई जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर कोई होता, और यहाँ पे 1 तो 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, उसको तो कह सकते हैं, लेकिन जो पहला नंबर होता वो स्क्वायर नंबर होता। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। जब ऐसा नहीं है तो हमारे पास एक ही मेथड आता है, वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम देखते हैं, देखिए कैसे इसको करते हैं। पहला पार्ट है 12x² - 7x + 1। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना पड़ता है इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते समय कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। और हमें ये पता है कि इसमें कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें x या y कोई वेरिएबल ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, देखिए 1 है यहाँ पे। और हमें ये पता है कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट है, अगर x² का कोई कोफिशिएंट होता है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना है? वो 12 हो जाएगा। अगर हम 1 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम मिडिल टर्म जो है 7x है, इसको हमें स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है वो देखिए। हमें ये पता है कि 12 जो है यानी जो मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 12, और सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे तो लगभग सम ही आएगा, तो सम कितना होना चाहिए, सम आना चाहिए 7। यानी सबसे पहले आप ये लिखिए कि इसका जो अगर x² से पहले अगर उसका कोई कोफिशिएंट है और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, उसके बराबर मल्टीप्लाई आना चाहिए। और जो मिडिल टर्म है जो x है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, उसको उसका कोफिशिएंट देखिए 7 है यहाँ पे। अब हमें 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लाई तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। अब हमें वो 2 नंबर चूज करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और ऐड करने पर 7 आए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए, हमें पता है कि 12, हमें पता है कि 2 की टेबल में भी आती है। 2 6 या 12 होते हैं, लेकिन 2 और 6 8 होते हैं। हमारे पास 7 है मिडिल टर्म, यानी मल्टीप्लाई तो 12 आ रहा है, लेकिन इसका जो मिडिल टर्म के इक्वल है जो 7 है वो नहीं आ रहा है। अगर हम 3 की लेकर चलें कि 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो 3 4 या 12 होता है, यानी मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि 3 × 4, यानी अगर 12 की जगह पे मैं 3 × 4 कह सकता हूँ। अब यही नंबर जो 3 और 4 है, इनका सम या डिफरेंस इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं 3 + 4। अब हमारे पास हमें 2 नंबर मिल गए। कौन कौन से? 3 और 4। इसका मतलब यह है कि जो मिडिल में है, जो मिडिल का जो टर्म का जो कोफिशिएंट है, उसको हमें किसके रूप में लिखना है?
3 और 4 के रूप में लिखना है क्योंकि यहाँ पे 7 है। अब हमें ये देखना है, चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं कि अगर मैं इसको कहूँ कि 12x² माइनस, अब 7 को हम क्या ले सकते हैं 3 + 4, यानी 3 + 4 और बाहर x + 1। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टर्म देखिए एज इट है, लास्ट टर्म भी एज इट है, लेकिन हमने 7x को यानी 7 को सिर्फ एक ब्रेक किया है, और 7 को ब्रेक किसके रूप में किया है 3 और 4 के रूप में। क्यों किया है, क्योंकि 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 और 1 के मल्टीप्लाई करने के इक्वल है, यानी 12 मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि ये ब्रैकेट में है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12x² माइनस x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और +1 अपनी जगह पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने मिडिल टर्म थी यहाँ पे देखिए 7x था, किसका था माइनस का था, और हमने जो इनको इसके जो इसकी जगह पे लिखा हुआ है, यानी इसके प्लेस के ऊपर जगह पे जो भी लिखा हुआ है वो कितना है माइनस का 3x है और माइनस का 4x है। अगर हम ये दोनों सेम साइन है, और अगर हम सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा जो इसके इक्वल है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स थी, 1 2 और 3। अब हमारे पास कितनी हो गई 1 2 3 और 4 टर्म हो गई, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते ही आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगी, और जब 4 टर्म्स मिल जाएंगी तो पहली 2 टर्म में, इसको अगर मैं इरेज करूं तो देखिए पहली 2 टर्म में और दूसरी 2 टर्म में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है या कोई वेरिएबल कॉमन है। अगर नंबर कॉमन है तो नंबर को कॉमन ले लीजिए, और वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल को ले लीजिए। तो देखते हैं हम, अगर हम कहें कि 12 और 3 नंबर्स हैं, और 12 और 3 में क्या कॉमन हो सकता है, हमें यह पता है कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि 3 यहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले यहां पे 3 कॉमन ले लीजिए। अब देखते हैं यहाँ x² है या x है, यानी वेरिएबल्स में अगर हम देखते हैं तो देखिए x² और x, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि दोनों में x कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी x आ रहा है यहाँ भी x आ रहा है, तो यहाँ पे x भी कॉमन ले लीजिए। अब क्या करें, कॉमन कैसे लेते हैं, तो ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, और जब ब्रैकेट शुरू करेंगे तो जो बाहर हमने ब्रैकेट से नंबर लिया है उससे इस नंबर को डिवाइड करिए। 3 से अगर हम 12 को डिवाइड करते तो 3 4 या 12 होता है, और अंदर क्या है हमने x की सिंगल लिया है तो यहाँ पे 2 था तो 1 x बचेगा, यानी अगर हम 3x से 12x को डिवाइड कर x² को डिवाइड करते हैं तो 4x आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। अगर मैं 12x² को किससे डिवाइड कर रहा हूं 3x से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, देखिए 12x को हम क्या ले सकते हैं 3 × 4 × x × x अपॉन 3 × x, क्या कर सकते हैं हम, देखिए 12x² को अगर हम 3x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मोनोमियल ये भी है और मोनोमियल ये भी है, और मोनोमियल को डिवाइड करने के लिए इनको फैक्टराइज करना पड़ता है, और जब फैक्टर करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो जाएंगे। अब डिवाइड करने का मतलब है कि नीचे से ऊपर नंबर कैंसिल होना, x से x कैंसिल होना। अब जो बचा हुआ है या 4 और x, वो हमारा क्या आएगा, ये क्वोशिएंट आएगा इसका मतलब ये है कि 3x को जब हमने कॉमन लिया है तो 12x² को डिवाइड करेंगे तो 4x आएगा। अब 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x को डिवाइड करने पर 3x बन जा 3x, यानी 1 आएगा, साइन भी वही आएगा और 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, या 4 है या 1 है। हमें यह पता है कि 1 की टेबल में तो 4 आता है, तो इसका मतलब यह है कि 4 में और 1 में क्या कॉमन है, यानी 1 कॉमन होगा। साइन पहले हम लगाते हैं माइनस का और 1 कॉमन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएबल, यहाँ x है यहाँ x है ही नहीं, जब x यहाँ पे है और यहाँ x नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x कॉमन नहीं है यहाँ पे, और जब x कॉमन नहीं होगा तो हम कोई कॉमन नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए -1 है और ये 4x था तो यहाँ 4x ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर जो ब्रैकेट के जो साइन होता है वो चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ।
यानी जो पहले दो टर्म्स होती हैं उनमें हमने कॉमन देखा, नंबर को कॉमन देखा और वेरिएबल को कॉमन देखा, और उससे जो कॉमन लेकर के उससे हमने उस दोनों टर्म्स को डिवाइड किया, जो आ गया। उसके बाद सेकंड जो हमारी दोनों है उनको हम देखते हैं उनमें क्या वेरिएबल कॉमन है और क्या नंबर कॉमन है। उसमें अगर कोई नंबर कॉमन है, अगर नहीं भी लग रहा है आपको तो 1 लिख दीजिए, अगर है तो उसको ले सकते हैं यहाँ पे। वेरिएबल भी देखिए, अगर वेरिएबल कॉमन हो तो वेरिएबल लीजिए, अगर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। आगे अब हम क्या देखते हैं, अब देखने वाली ये बात है कि ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है दोनों सेम नंबर और सेम साइन आने चाहिए। क्या, यानी 4x - 1 यहाँ पे है, 4x - 1 यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ये दोनों ऑलरेडी कॉमन है। क्या है, यानी हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे कि 4x - 1 ये कॉमन ऑलरेडी है। किसमें कॉमन है, 3x में और -1 में, तो इनको हम 3x - 1 ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से ये फैक्टर हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले वाले पार्ट में यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जिसका मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें भी अगर मैं कहूं तो 2 × 3 = 6 हो रहा है। यानी अगर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उस तरह के मल्टीप्लाई के बराबर मल्टीप्लाई आना चाहिए, और मिडिल टर्म यानी 7 के इक्वल हमें क्या लाना है, प्लस या माइनस, यानी या तो सम हो या डिफरेंस हो, दो कोई भी हम ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम कहें यहां पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई कितना हो, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए, सम = आना चाहिए 7। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि 6 किस टेबल में आता है, और हमें पता है कि 6 2 की टेबल में आता है, और 2 3 या 6 होता है, लेकिन 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन बीच में 7 है, और 2 में से 3 या 3 में से 2 लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। अब क्या करें, तो और किसी में आता है 6, और किसी में 6 2 और 3 के अलावा और किसी में नहीं आता, या तो 3 के में आएगा 2 के में आएगा, हाँ ये 1 के में भी आ सकता है, यानी 1 और 6 को ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 1 × 6, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1 + 6, यानी मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये आपने करना ही पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दोनों नंबर मिल गए, आपको एक 1 मिल गया और एक 6 मिल गया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम 7 की जगह पे इनको पुट कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा कि 2x² + 7 की जगह पे लिखेंगे 1 + 6, और यहाँ x + 3। देखिए हमने क्या किया, मिडिल टर्म के इक्वल और जो x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर जो टर्म है उनका मल्टीप्लाई के इक्वल ले लिया, और इस तरीके से मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हुआ है। तो 7 1 + 6 होता है, और 7 हो जाएगा, और 7 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो रहा है। देखिए अब हम क्या करते हैं, उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² + 1 का x में करेंगे तो x ही आएगा, और 1 का 6 में करेंगे तो 6x आएगा +3। क्या कर दिया स्टूडेंट्स, हमने जो ब्रैकेट में जो 7 की जगह पे 1 + 6 लिया था उसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया। साइन यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो सब जगह प्लस का ही आएगा। अब देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 टर्म हो गई। जब 4 टर्म हो जाती है तो पहले दो में कॉमन और दूसरे दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। जब यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं, मतलब नंबर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। अब देखते हैं वेरिएबल्स को, देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है, इसका मतलब x कॉमन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ x कॉमन लेंगे। देखिए अब x का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस x को x से डिवाइड करेंगे तो x बन जाए x, यानी 1 आएगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं हम, आगे प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए। 6 और 3 है नंबर्स हैं,
और 6 और 3 में हमें पता है कि 6 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 2 या 6 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 या यानी 2x आएगा और प्लस का 3 बन जा 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने ये बताया था कि जो हमने ब्रैकेट के, जो हमारे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आता है वो सेम आना चाहिए, सेम साइन आना चाहिए। अगर नंबर सेम है और साइन अलग अलग है तो भी नहीं चलेगा, यानी नंबर भी सेम हो और साइन भी सेम हो तो ही ये कॉमन हो सकता है। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पे भी 2x + 1 और यहाँ भी 2x + 1 है, तो 2x + 1 और 2x + 1 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर वाले नंबर है यानी x + 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से किसी भी जो ट्राइनोमियल होता है या जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं और उनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इस तरीके से उसको फैक्टर कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा ये था और इसका आंसर ये है। इस तरीके से कोई भी फैक्टर आसानी से आप कर सकेंगे। थैंक यू।